सच बताऊं तो क्या अदा है तुम्हारी। उफ। देखो जान, मैंने स्कोर की पोस्ट डाल दी है। क्या बात है। तुम्हें पता है मेरे फॉलोअर्स ने इस शादी वाली बात को बहुत पसंद किया है। हत्ता कि प्रपोजल वाली वीडियो के बाद तो मेरे फॉलोअर्स और भी बढ़ गए हैं। आहा, ये नहीं कह रही कि जान तुम मेरे लिए लकी हो, बल्कि ये कह रही है कि वीडियो के बाद फॉलोअर्स बढ़ गए। तुम्हारी तो बात ही अलग है ना मेरी जान। हम्म। क्या हम शादी कर लें? शादी तो करनी है ना। ये 10 साल बाद नहीं, मैं अभी का कह रही हूँ। अरे नहीं जान, 10 साल तो नहीं लगेंगे, 1 साल बहुत है। तो मतलब तुम वाकई में चाहती हो? फौरन कैसे होगी? क्या तुम नहीं चाहते? मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तो फिर चलो ना, किसी को बताए बगैर शादी कर लेते हैं हम। नहीं जान, ऐसे नहीं कर सकते। हम सबकी रजामंदी से शादी करेंगे, तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारे तो घर वाले फौरन हाँ नहीं कहेंगे, पता है। अगर वो नहीं माने तो हम बच्चे तो नहीं रहे। तो फिर ठीक है, फूल और मिठाई का टोकरा ले आओ और मेरा हाथ मांग लो। वैसे भी ये ट्रेडिशनल चीजें आजकल बहुत पसंद की जाती हैं। क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल। पक्का? अरे हाँ। अरे क्या कर रहे हो मैते? हम बात कर सकते हैं? दिमाग जगह पे है तो कर लो। क्या तुम अब भी मुझसे तलाक लेना चाहते हो? देखो, तलाक बच्चे से पहले हो या फिर बाद में, तलाक तो होके रहेगी। अजलान, तुम्हें अंदाजा है तुम सिर्फ जवेरिया के बारे में सोच रहे हो, अपने बेटे के बारे में बिल्कुल नहीं। तुम जो मेरे साथ कर रहे हो उसका मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा जानते हो? अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को कुछ हो गया तो? तुम्हें क्या हो गया यार? खुदा ना करे उस बच्चे को कुछ हो जाए। कौन औरत है वो अजलान? देखो, काफी अरसा हो गया हम एक दूसरे से दूर हैं। अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी भी जरूरतें हैं। अगर ऐसा है तो? ऐसा नहीं है, और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मेरी जिंदगी में और कोई औरत नहीं है। तो फिर एक बार और सोचो, अपने बेटे के लिए ऐसा मत करो। अजलान, मैं हमारे बेटे के लिए एक जेंडर रिवील पार्टी रखना चाहती हूँ, तुम क्या कहते हो? कौन सी पार्टी है ये? ये पार्टी बच्चे के जेंडर मालूम होने पर रखते हैं। वो तो हमें पहले से ही पता है ना। अजलान, मेरा भी एक फ्रेंड सर्कल है, आजकल सभी ऐसा करते हैं, तो फिर क्या मैं नहीं कर सकती? बिल्कुल, मुकाबला भी तो करना है अपनी दोस्तों से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उस पार्टी में ये फील करवाओ कि हम साथ खुश हैं। ठीक है, समझ गया उरूज, जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल वैसे ही होगा। यूसुफ भाई से आज ही कह दूंगा, वो सब इंतजामात संभाल लेंगे। अब मुझे जाने तो खुदा के लिए। अल्लाह हाफिज यार। नहीं नहीं, यूसुफ भाई की अरेंजमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वैसे भी एक छोटी सी पार्टी है, मैं खुद देख लूंगी। देख लो तुम, कर लो जो अच्छा लगे, ठीक है? जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। आज मैं अब्दुल्ला से मिलने के लिए जाऊंगी। मुझे भी दोपहर में यूनिवर्सिटी जाना है। जवेरी आपके पास अमानत। अरे दुनिया की सबसे खूबसूरत अमानत है ये। बिल्कुल फिक्र मत करो दुआ जान। थैंक्स सवेरा। कोई बात नहीं। जवेरिया के लिए एक कमरा बनाते हैं। जी मम्मी, सबसे पहले हम उसी का कमरा बनाएंगे। जब हमने उसका पहला कमरा डेकोरेट किया था ना, मरियम साहिबा ने वॉलपेपर्स उतार दिए थे। कैसे भूल सकती हूँ उसे मैं? या अल्लाह, हमने क्या कुछ झेला है। अच्छा खैर, लेकिन अब हम सब अपनी मर्जी कर सकते हैं। वैसे भी उसके ददियाल वालों ने उससे तो भुला ही दिया है, और जैसे ही बेटे की खबर सुनी, जवेरिया की वो भी वैल्यू खत्म हो गई। ऐसे मत कहो बेटा, वो बस बेटे को ज्यादा अहमियत देते हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। मॉम, यकीन करें मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ। जितना दूर रहूँ उतना ही बेहतर है। ऐसा मत कहो बेटी, देखो हमारी नन्ही से अलिफ तो उन्हीं के हाथ में है ना। इसीलिए तो मम्मी हम घर बैठे खामोश नहीं रह सकते। अच्छा मैं निकलती हूँ। अच्छा चलो जाओ। हैव अ गुड डे। थैंक्स बेटा, बाय मम्मी। तुम जरा रुको। बेटी, आ सकती हूँ मैं? आ जाइए अम्मी। ओ
मैंने अपने पोते को कितना याद किया, गले भी नहीं लगाया इतने दिनों से। बहुत याद आ रहे थे तुम दादी को मेरी जान। मुआ। नायला, बहुत हो गया है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें कौन भड़का रहा है, बताओ मुझे। नहीं, मुझे किसी ने भी नहीं भड़काया। कसम से मैंने कुछ नहीं किया और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं अपने माँ बाप की मोहब्बत के बगैर पली बड़ी हूँ। दादा दादी ने पाला मगर उन्होंने कभी मोहब्बत नहीं जताई। फिर मेरी शादी हुई, इस घर में मुझे अपनाहियत मिली, माँ का वो प्यार मिला जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करती थी। लेकिन आपने क्या किया? ठीक है बेटी, बस तुम यही बातें दोहराती रहो, चाहो तो मुझे गलत समझो। मैं तुम्हें अब नहीं कहूंगी नायला, वक्त के साथ समझ जाओगी कि क्या गलत था क्या सही। देखो, जिद मत करो, मेरे साथ वहाँ चलो, अब्दुल्ला के लिए दुआ करवाएंगे। बच्चे को उस खैर से महरूम मत रखो। ठीक है अम्मी, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, तुम देर मत लगाना, आ जाना। अरे आ जाओ मेरी जान, डरो मत, मैं तुम्हारी दादी हूँ। उफ उफ उफ, चलो साथ में नाश्ता करते हैं। मामा आ जाएंगी, पहले हम चलते हैं। अम्मी, अब्दुल्ला जूनियर कहाँ है? हाँ, वो हयात के पास है, खेल रहा है इस वक्त, उसकी टेंशन मत लो। अम्मी जान, सुलह हो गई आप लोगों की? हम एक दूसरे से नाराज नहीं हो सकते। मैं अभी भी नाराज हूँ मगर बात को तूल नहीं दे रही। अच्छा कर रही हो। चलो, ये तो अच्छी बात है। चलो, ये भी अच्छा है। वैसे आज शाम मैं आप सबको अपने बेटी की जेंडर रिवील पार्टी में इनवाइट करती हूँ। जेंडर पार्टी से क्या मतलब है? ऐसे कौन देता है पार्टी, बताओ। इसमें कुछ गलत नहीं है अब्दुल्ला साहब, आजकल ट्रेंडिंग में है, लड़के लड़कियों दोनों के लिए होती है। लेकिन हम करेंगे तो लोग समझेंगे लड़के की खुशी मना रहे। नहीं बाबा जान, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे। बेफिक्र रहे, कोई ब्लू या पिंक सजावट नहीं होगी। मकसद सिर्फ इतना है कि हम सब मिलकर खुशी मनाएं। मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए था। अजलान ने कहा था। मुस्तफा, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? मेरा पहला शहजादा तो बगैर किसी पार्टी के ही रह गया। आज उसके लिए भी मना लेंगे। मैं आप सबको एड्रेस भेज दूंगी, आप लोग वहीं आ जाइएगा। अच्छा ठीक है, हम अब्दुल्ला को दुआ पढ़वाने के लिए ले जाएंगे, वहीं से आ जाएंगे। अम्मी, मैंने आपके किए हुए कामों का जिक्र आसूदा साहिबा से किया था। वो आज फराज साहब के साथ वहाँ जाएंगी, उन्होंने मदद करने का कहा है। अल्लाह उन्हें जज़ा दे। अल्लाह पाक सबकी नेक नियति कबूल फरमाए। मुझे बहुत खुशी हुई। आसूदा साहिबा तो सब काम समझती हैं। क्या वहाँ मर्दों का आना जाना भी होता है? हमारे यहाँ मर्द और औरत की तफरीक नहीं है। जो भी अपने रब की तरफ आता है वो खुशी खुशी आ सकता है। अम्मी जान, घर से निकलने के बाद आप सब लोग इकट्ठे आ जाइएगा। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। बातें हो गई हो तो खाना भी खा लिया जाए। लाओ कबाब तो लाइन मुझे में देती हूँ आपको। फ्री हो तुम? हाँ, मैं तो खुद तुम्हारे पास आने वाला था। क्या हाल है तुम्हारा? काफी दिनों से कोई खबर नहीं। बस अब कुछ बेहतर है। वैसे मैरी ने अब्दुल्ला साहब के घर कुछ अजीब सी बातें देखी हैं। आज मैं उनसे यही बात करने जा रही हूँ। खैरियत है? बेबी आलिफ की परवरिश के हवाले से हम सभी के दिलों में कुछ सवालात से पैदा हो गए हैं। समझ गया। यानी उमर से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ? तुम्हें कैसे पता कि मैंने उमर से बात की है? तुमने ही तो बताया था। लेकिन मैंने तो नहीं बताया था तुम्हें। इस वक्त तुम काफी उलझी हुई हो, इसलिए तुमने ही बताया था, वरना मुझे कैसे मालूम होता? वेरी स्ट्रेंज, मतलब अजीब सी बात है कि मैं भूल गई। क्या बताया था मैंने? लगता है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। रात खाने पे चलते हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मौसीकी वाली जगह चलते हैं, क्या कहती हो? जमाल, इस वक्त मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, बाद में तुम्हें बता दूंगी, फिर चलेंगे। कोई बात नहीं, जब तुम चाहो। ओके, तो फिर मैं चलती हूँ, तुम अपना काम करो, बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज।
बेवकूफ हो तुम जवान, मुंह काबू में ही नहीं रहता। बेवकूफ हो। वो जैसे ही मेरा नाम सुनेगी पहचान जाएगी मैं कौन हूँ। कम से कम उस आदमी की बीवी का नाम तो जानती होगी जिसके साथ वो रह चुकी है। क्या बात है उरूज, क्या बात है। तुम तो काफी स्मार्ट हो। हेलो, क्या हाल है मेरी बेटी उरूज? आसूदा साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ क्या हाल है तुम्हारा? आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैंने आज शाम अपने बेटे के लिए एक छोटी सी जेंडर रिवील पार्टी रखी है। सोचा आपको भी इनवाइट करूँ। मेरी बेटी, बहुत अच्छा सोचा तुमने। असल में बाबा और भाई को भी कॉल करनी है, लेकिन सोचा सबसे पहले आपको करूँ। मोहब्बत है तुम्हारी, बहुत अच्छी बच्ची हो। आसूदा साहिबा, क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर सकती हैं? बिल्कुल बेटा, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर बताओ मुझे। दरअसल मैं चाहती हूँ कि पार्टी में एक सिंगर को बुलाया जाए, लेकिन ये सब इतनी अचानक से हुआ, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। क्या फराज का ताल्लुक इस्तेमाल करके आप उस सिंगर को बुला सकती हैं? उसका नाम जानसू शमशेक है। जानसू शमशेक? नाम तो नहीं सुना, लेकिन फिक्र न करो, इंतजाम हो जाएगा इसका। उस सिंगर के जो भी चार्जेस होंगे मैं आपको पे कर दूंगी। अरे अब तुम ऐसी बातें करोगी अपनी माँ से? क्या मैं तुम्हें एक तोहफा भी नहीं दे सकती? ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल दुखा रही हो। आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। जब उस सिंगर से बात हो जाए तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। बिल्कुल बता दूंगी मैं तुम्हें। तुमने कह दिया तो यही सिंगर होगी, बस तुम फिक्र मत करो, बात खत्म। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मोस्ट वेलकम मेरी जान। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। ठीक है मेरी जान? जी जरूर। एक बार फिर से शुक्रिया, आपको बहुत सारा प्यार। तुम्हें भी। अब आएगा मजा। ठीक है, बाकी लेक्चर नोट्स भी मैं तुम्हें भेज दूंगी। डोंट। ठीक है। अच्छा, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे राब्ता ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा था मुझसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए तुम्हें। चले जाओ यहाँ से। बात किए बगैर नहीं जाऊंगा मैं। तुम मुझसे सिर्फ और सिर्फ जवेरिया के बारे में बात कर सकते हो। तो चलो ठीक है, मैं फिर जवेरिया के बारे में बात कर लेता हूँ। ओह फजलान। दुआ प्लीज। ठीक है, कहो जो कहना है, फिर यहाँ से चले जाना खामोशी से। पहले देखो मेरी तरफ। फजलान। दुआ, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमेशा से करते हैं, और हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ है वो उसका बहुत बड़ा सबूत है। हम दोनों शदीद कंफ्यूजन का शिकार हैं और सिर्फ यही नजर आ रहा है मुझे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं तो तलाक दे रहा हूँ रुझको। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अजलान, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हमारी तलाक हो चुकी है। अरे तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो यार? तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ मैं, साफ दिख रहा है कि मोहब्बत है तुम्हें मुझसे। अजलान देखो, मेरी उरूज के साथ बिल्कुल नहीं बनती, और वो सब एक गलती थी, तुमसे भी हुई, मुझसे भी हुई। बात खत्म कर दो ना यार। तलाक दे रहा हूँ, सब खत्म हो जाएगा। अजलान, उरूज प्रेग्नेंट है। तो ठीक है, बाप होने की जिम्मेदारी निभाऊंगा, मगर अब तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता मैं। दुआ, तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहा? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी किस्मत हम दोनों को एक और मौका दे रही है, तुम समझो इसे। अजलान, हम दोनों के दरमियान सब खत्म, कुछ नहीं हो सकता। दुआ, तुम ये बात मानो या ना मानो, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम्हें अंदाजा है इस बात का अच्छी तरह। जिंदगी एक और मौका दे रही है, तुम समझो ना यार इसे। इसे दूसरे मौके का नाम मत दो अजलान। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, ये बात याद रखो। और वो एक गलती थी, उसे मोहब्बत का नाम मत दो। क्या वाकई में? तो मतलब ये बात है? ठीक है, जरा देखो मेरी आंखों में, बताओ मोहब्बत नहीं है तुम्हें मुझसे? तुम क्या कर रहे हो ये? बताओ ना। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती अजलान। खुश हो गए तुम? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या हरकत है? तुम पागल हो क्या? अब बोलो मोहब्बत नहीं है। जा रही हूँ मैं।
देखा नहीं कह पा रही हो तुम। अजलान, दोबारा यहाँ आने की जरूरत मत करना, वरना मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। मैं तो आऊंगा। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, समझे? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हें मोहब्बत है और बहुत ज्यादा झूठ बोल रही हो तुम। बकवास बंद करो। आई लव यू टू मेरी जान। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमें आपकी तरफ से तसल्ली की जरूरत है अब्दुल्ला साहब। ये बच्ची जितनी आपकी है उतनी ही मेरी बहन की भी है। आपकी तरह हमारी भी जिंदगी के कुछ उसूल हैं। बिल्कुल। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस मामले पर मैं क्या कहूँ। देखिए ज़ैनब साहिबा, ये आम सी बात है कि वहाँ औरतें वगैरह दुपट्टा बांध रही थी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए इतनी छोटी बात भी नहीं है ये। मैं मैरी से बात कर लूंगा। आइंदा वो अलिफ को उस घर में नहीं लेके जाएगी। खुशी हुई मुझे सुन के। वैसे मरियम साहिबा भी शायद मैरी की मौजूदगी से खुश नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मरियम को घर में किसी नए शख्स की आदत डालने में वक्त लगता है। वैसे मैंने उनके दरमियान कोई खास तनाव नहीं देखा। दरअसल मेरी कजिन शिकायत करने वाली नहीं है अब्दुल्ला साहब। आपने खुद ही देखा है कि उसने किस तरह से हमारा साथ दिया है। और शायद हम खानदान वाले कुछ ऐसे ही हैं। मैरी ने अपनी जिंदगी एलिफ के नाम कर दी है। उसका ये मतलब नहीं कि वो उस घर की नौकरानी है। बिल्कुल नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। वो ये सब कुछ सबसे बढ़कर आपकी बेटी के लिए कर रही है। मैं आपके घर के हालात को कुछ हद तक जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। प्लीज मैरी को उस घर में दबने ना दीजिएगा अब्दुल्ला साहब। सॉरी, ये मुमकिन नहीं। हम नहीं चाहते कि मरियम साहिबा एलिफ के बारे में कोई भी फैसले करें। वो वैसे भी ऐसा नहीं कर रहे। तो फिर क्या एलिफ को उस घर में लेके जाना आपका फैसला था? ये बताइए। नहीं, उन्होंने दरख्वास्त की थी। ज़ैनब साहिबा, एक बात है जो आप समझ नहीं पा रही। मरियम ने मुझे और मेरी बेटी को उस घर में कबूल किया, घर के दरवाजे खोले। अच्छी तरह समझ रही हूँ। ये उनकी बड़ाई हो सकती है, मगर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इस बात को आप पर एहसान जताकर एलिफ की परवरिश में मुदाखलत करेंगी तो प्लीज फौरन उस घर से निकल जाएं, क्योंकि हम इसकी इजाजत नहीं देंगे आपको। हमें इसका हक है। हरगिज मेरा मकसद बिला वजह कशीदगी पैदा करना नहीं है अब्दुल्ला साहब। ज़ैनब साहिबा, मेरी बेटी की जगह मेरे साथ है और वो घर मेरा भी है। तो फिर मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि मेरी भांजी को मरियम साहिबा से दूर रखें। मेरी बात सुनने का बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। अगर आपको भी हमसे कोई मसला हो तो प्लीज आप कर सकते हैं मुझसे बात। अगर हम एलिफ को मिलकर बड़ा करेंगे तो कुछ बातें बातचीत के बगैर हल हो ही नहीं सकती। मेरी बात का प्लीज बुरा ना मानिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम जाओ अब। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हालू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब साहिबा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके जाने के बाद यहाँ सब कुछ पुराने निजाम पर आ गया। पुराना निजाम? हाँ, माफ कीजिएगा, मुझे याद आ गया कि आपको औरतों से कुछ मसला है। बिल्कुल। हर एक की जगह होती है ज़ैनब साहिबा। जब इंसान ये जान ले तो सब कुछ ठीक हो जाता है। शुक्र है। हालूक साहब, ये मुल्क मुस्तफा कमाल अतातुर्क के विजन पर कायम हुआ था ताकि औरतें घरों तक महदूद न रहें बल्कि मुआशरे के हर हिस्से में नजर आए। कामयाबी जिनसे नहीं बल्कि मेहनत और सलाहियत से नापी जाती है। लेकिन जाहिर है आपकी आंखों पर जो पट्टियां हैं ना, उनके साथ ही समझना थोड़ा मुश्किल है। अस्तगफिरुल्लाह। और एक बात, हम औरतों से इतना डरते क्यों हैं? छोड़ दीजिए डरना। एहसास कमतरी से बाहर निकलिए और आप चाहे जो भी है ना, उस जहनियत के बावजूद हम हर जगह मौजूद रहेंगे। आप जैसे लोग यहीं अपनी जगह खड़े रह जाएंगे और वो औरतें जिन्हें आप इस काबिल नहीं समझते बाहर जाकर बड़े बड़े काम कर चुकी होंगी। हालूक साहब, अगर आप कभी देखना चाहें तो अपनी आंखों से वो पट्टियां उतार दीजिएगा। खुदा हाफिज। अजीब इंसान है। जी कहिए।
अरे ये क्या बात हुई? मैं ऐसे प्रोग्राम्स नहीं करती। ये तो आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। क्या? ओह, ये कौन सी फैमिली है जो इतने पैसे दे रहे हैं? ओके, अगर 1-2 घंटे का काम है तो मैं परफॉर्म कर लूंगी। किसने कहा था? नहीं, मैं नहीं जानती। तो ये बात है। सही, ठीक है, तो फिर मैं तैयारी कर लूंगी। ठीक है, ख्याल रखना, बाय बाय। अब ये कौन है? आसूदा आरदम, चेक करते हैं।